अब वह सफाई नहीं देगा, सीधे अपनी माँ के पास गया और उसकी जबान पर वह चमत्कारी औषधि रख दी। अपनी आयु शक्ति उसमें उड़ेल दी। माँ की टूटी हुई नसें चमत्कार की तरह जुड़ गईं। लेकिन दत्तक बेटा फिर छल करने लगा, जमीन पर घुटनों के बल गिरा और रो रो कर बोला, माँ ये दवा मेरी थी, इसने मुझसे छीन ली। उसने बालों में सफेद रंग भी डाल लिया ताकि दिखा सके कि वह अपनी आयु शक्ति गवा चुका है। बहनों ने देखा और रोते हुए आदमी को थप्पड़ मार दिया। माँ ने भी विश्वास कर लिया, अगर मुझे पता होता तो इतना निर्दयी निकलेगा तो मैं तुझे जन्म ही न देती। आदमी ने ठंडी सांस ली और बोला, ठीक है, आज से हमारा रिश्ता खत्म। बहनें उसे रोकने लगी, तू परिवार से ऐसे नाता कैसे तोड़ सकता है? माँ बाप का जन्म देने का उपकार मत भूल। तभी उसने छुरी निकाली, अपनी पसली निकालकर माँ को दे दी, फिर जांग से मांस काटकर पिता को सौंपा। आज मैंने माँ की हड्डी का ऋण चुका दिया, पिता का मांस का ऋण भी चुका दिया। अब गू परिवार और मेरा कोई संबंध नहीं। वह लहूलुहान घर से बाहर निकला। दरवाजे पर उसकी शिष्या पहले से खड़ी थी। अपने गुरु को लहूलुहान देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। गुरुजी, मैं अभी इस गू परिवार को मिटा दूंगी। पर आदमी ने रोक दिया, नहीं, अब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। 7 दिन के भीतर यह परिवार खुद ही अपने कर्मों का फल पाएगा। और सच में जैसे ही वह चला गया, घर में अफरा तफरी मच गई। पिता और बहनें उसे कोस रहे थे। तभी दादा को चक्कर आने लगे और वे गिर पड़े। असल में 3 साल पहले ही वे मर चुके होते, लेकिन आदमी ने अपनी आयु शक्ति देकर उन्हें जीवित रखा था। अब जब वह रिश्ता तोड़ गया, दादा पर प्रतिकूल असर पड़ा। पिता दत्तक बेटे को चिल्लाकर बोले, जल्दी, तू ही तो अब परिवार का सहारा है, दादा को बचा। लेकिन दत्तक बेटे के हाथ पांव कांप रहे थे, उसके पास कोई ताकत ही नहीं थी। दादा की नाड़ी टूट गई। सबको याद आया, वो आदमी जाते जाते कह गया था, 7 दिन में अगर किसी उच्च विद्वान को न बुलाया तो गू परिवार खत्म हो जाएगा।